शादी से पहले मैं धर्मापुर में रहती थी, तो वहाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड था। फिर धर्मापुर मैंने खाली किया, फिर मैं बदलापुर में आई, वहाँ पर मेरा एक बॉयफ्रेंड बना। फिर बदलापुर खाली की, मैं पिलकीछे में आई, तो पिलकीछे में आने क्या के बाद खाती हैं आपके अंदर इतनी गर्मी आ जाती है शरीर में, कई कई मर्दों से संबंध बनाना पड़ता है। ये भगवान, ये तो उत्तेजना है। दुनिया सुधर जाएगी, देहाती नहीं सुधरेगा। जिस वीडियो को लेके ये कह रहे हैं वो आपका वीडियो होगा भी नहीं, वो शादी से पहले का वीडियो है। लेकिन पड़ल तो रहे बदवा में। हाँ, मतलब था गैलरी में, मैंने अपलोड कर दिया। हाँ तो तो गैलरी शादी के पहले आप जो है बुढ़े से मजा ली थी। अरे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे मैंने वीडियो बनाया है। यानी बहुत सारे लोगों के साथ मजा ली थी। नहीं रंजना जी, एक जो मामला सामने आया है कि आप माँ भी बनने वाला है। जी बिल्कुल सही है। क्या कुछ सच्चाई है? सच्चाई ये है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यही नहीं सच ऐसा है। तो नहीं कि हमारे जनता को आप बेवकूफ बना रही हैं, ऐसे हल्ला करके हम माँ बनने वाली नहीं, हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बेफोकर का झूठ क्यों बोलना, माँ बनने वाली हूँ। जैसे लोग तो कहते हैं किन्नर कभी माँ ही नहीं बन सकती है। वो एक गलत फहमी है। आज के डेट में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है, सब पॉसिबल है। जी दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले में है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार ब्रजेश सिंह और जौनपुर की जानी मानी क्रिएटर किन्नर रंजना यादव, इन दोनों की शादी होती है और शादी की चर्चा जो है बड़े ज़ोर शोर से सोशल मीडिया पर वायरल होती है और पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि इन लोगों ने शादी कर लिया है। शादी के बाद थोड़ा दुर्भाग्य रहता है कि इन दोनों में थोड़ी सी दूरी हो जाती है और दूरी के बाद आज जो है फिर से जो है, यानी वियोग के बाद लोग कहते हैं कि जैसे जैसे शाम के बाद सुबह होती है और दुख के बाद सुख आता है, उसी तरीके से इन लोगों के जीवन में वियोग हुआ। लेकिन वियोग के बाद आज संजोग जो है बना के दोनों लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं और वो भी बहुत दिनों के बाद। आप देख रहे हैं कि रंजना जी जो है काफ़ी सज धज करके आई हैं अपने पति को लुभाने के लिए, ताकि हमारा पति देखे और हमको दीवाना हो जाए। क्योंकि हर औरत का एक ख्वाब होता है, सपना होता है कि हमारा जो पति है हमको ही देखे, किसी और को ना देखे। तो खूब सज धज करके आई हैं रंजना जी और खूब खुशी के उमंग में आए हैं ब्रजेश सिंह जी जो है अपने ससुराल में। तो आइए थोड़ा बहुत इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन लोगों के बीच में जो दूरियां रहीं वह क्यों रहीं और इस समय क्या कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देहाती भैया, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं सबको हर हर महादेव, जय सीताराम, राधे राधे। रंजना जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जितने हिंदू भाई देख रहे हैं सभी को राम राम, मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, जो जन बहुत समाज से देख रहे हैं सबको जय भीम नमो बुद्धाय। और धन्य भाग हमारे जो आप हमारे पास पधारे। और बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा है कि अंदर कुछ गुदगुदी सी हो रही है पति को पा करके। क्यों नहीं होगा, सबका एक ख्वाब होता है कि हम अपने लाइफ में, कहते हैं ना, जब जीवन साथी दिल से चाहने वाला हो जाता है ना, तो नर्क की भी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तेरा साथ हो तो हमें क्या कमी है। जी बिल्कुल। रंजना जी, जैसे जो बीच में दूरियां बनी, क्यों आखिर में आप लोगों में दूरियां बनी थी? इनके कारण बनी थी कि किसी ने इनसे कुछ बोल दिया था। अच्छा, मैं मानती हूँ, चलो अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या मतलब प्रूफ है कि वह बंदा सत्य ही बोला है। लोग झगड़े लगाने के लिए भी 3-5 कर देते हैं। यही हुआ था और कुछ क्या कुछ हुआ था ब्रजेश भैया, क्यों इतनी दूरियां बन गई आप लोगों में? मैं इनको मना करता था कि घूमो कम। अब बताइए, शादी किए हैं हम राजघराने से, ब्रजेश सिंह नाम है। अब नाम खराब करने बैंड पार्टी में जाके नाच रही हैं। मैं समझाता तो समझती नहीं है, कहती हैं कि ये है वो नहीं, है। आपने बीच में कुछ कहा था कि ये किसी मतलब बुढ़े की बाहों में झूल रही थी। हाँ देखिए, कई बुढ़ों के बाहों में कूद रही हैं, बोल रही हैं हमारे पति हैं। तो भैया बताओ, हम घर का ढिढोरा पीटी का करी। क्यों रंजना जी जो है, अब आपके पति कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप किसी की गोद में आनंद ले रही हैं जो है। देखिए, इंटरटेनमेंट वीडियो को सिर्फ रील के ही नज़र से देखना चाहिए, रियल के नज़र से नहीं देखना चाहिए। तो रील बनाते बनाते ही तो लोग रियल में प्यार कर लेते हैं। देखिए, हमारा काम है इंटरटेनमेंट वीडियो डालना, इंटरटेनमेंट वीडियो बनाना, कि हम कुछ ऐसे कंटेंट बनाए जो मेरा अच्छा खासा चले। तो उसको रियल में नहीं समझना चाहिए, रील को रियल नहीं समझना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना, आग लगे उसकी जोबन को, दिल मत देना मेरी सौतन को। जैसे आप किसी की दूसरे की बाहों में झूल रही थी, क्या जो है अगर ब्रजेश सिंह किसी लड़की को अपनी बाहों में झुलाएंगे तो आपसे बर्दाश्त होगा? रंजना जी सच बोलिए। झुलाते नहीं थे। किसको झुलाएं बताइए? वो का नाम है, वो डॉक्टरनिया थी, कौन थी वो? कहाँ किसको झुलाए? अरे एक औरत नहीं थी? अरे वो तो इनकी कोई बहन वहन थी। कहाँ बहन थी हमारी यार, तुम ऐसे प्रेम लगाओगी?
हाँ आपके पास कोई प्रमाण है? तो इनके पास तमाम प्रमाण, आप कई लोगों की बाहों में झूल रही थी। और वो भी बुढ़े जिनका सिस्टम खत्म। नहीं नहीं, कहाँ सिस्टम खत्म होता है रंजना जी? क्या बुढ़े का सिस्टम खत्म था क्या? हमें नहीं पता इसके बारे में। अरे पकड़ के चिपका लालू, तू ही ना बताई वो सही रहा कि गलत रहा है। वाह, कुछ था करंट उसके अंदर कि नहीं? मुझे नहीं पता। जैसे कुछ लोग कहते वाह, हैं। क्या घटिया सवाल अरे नहीं पूछते तुम घटिया। लोग। अच्छा ये बताइए रंजना जी, अगर कुछ आपको आनंद नहीं मिला था बुढ़े की बाहों में क्यों झूल रही थी? क्यों आपको क्रोध आ रहा है? देखिए आप ही बोलती हैं पुराने चावल जितने होते हैं उतना खाने में मजा देते हैं। देखिए हम बता रहे हैं, हम वीडियोस मतलब प्रोग्राम करने गए थे। अब अगर हम महफिल में प्रोग्राम करने जाएंगे तो हमें वहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वहाँ की जो पब्लिक है उनको एंटरटेनमेंट हो। इंसान प्रोग्राम किस लिए करवाता है? पब्लिक का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उधर आपके पति का कलेजा फट रहा था। तो आपको पति प्यारा है आपके पब्लिक का एंटरटेनमेंट? नहीं, पति प्यारा है मेरा। तो फिर जो है इसी बात को लेकर के तो आप दोनों में इतनी दूरियां बनी। और जिस वीडियो को लेके ये कह रहे हैं वो आपका वीडियो होगा भी नहीं, वो शादी से पहले का वीडियो है। लेकिन पड़ल तो रहे बदवा में। हाँ मतलब था, गैलरी में मैंने अपलोड कर दिया। हाँ तो अच्छा, गैलरी शादी के पहले आप जो है बुढ़े से मजा ली थी? अरे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे मैंने वीडियो बनाया है। यानी बहुत सारे लोगों के साथ मजा ली थी। नहीं, रंजना जी ने तो पहले भी कहा था कि मैं कई लोगों के साथ संबंध भी बना चुकी हूँ। हाँ, और जायज़ सी मतलब बात है, जायज है, मैंने लेकिन किया है। बियाह के बाद मत बनावा। बियाह के पहले जौन कहलू तौन कहलू, 36 साड़ी ढूंढू ठीक। बियाह के बाद मैं एकदम सती हो गई हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकती। मैंने शादी से पहले भी बता दिया था कि मतलब मेरे इतने अफेयर्स थे, मैंने ये किया है वो किया है। और जब मैं कक्षा 10वीं क्लास में पढ़ रही थी तभी से मेरे बहुत चाहने वाले लोग थे। लोग मुझे मोबाइल दे दिया करते थे बात करने के लिए, लोग रिचार्ज करा दिया करते सिम थे। देते थे कि नहीं? हाँ, सिम कार्ड भी देते थे। तो अच्छे अच्छे लोग थे जो मेरे ऊपर फिदा हुआ करते थे। आज भी फिदा हो जाए। आज के 6 साल पहले एक राजवीर सिंह नाम का लड़का था, वो मुझे खूब घुमाता था। इनसे पहले मुझे एक और जन से प्यार था, केवल घुमाता ही था और कुछ करता उनके साथ। अब समझ लीजिए, आप खुद ही इतने समझदार हैं। नहीं, इतने समझदार इंसान घूमने जाता है तो क्या करता है, आप खुद समझ सकते हैं। थोड़ा पब्लिक को बता दीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ ओपन करके ही बताओ। कोई चीज़ को कोट वर्ग में भी बता सकते हो, कोई जरूरी नहीं। संक्षिप्त भी बता दीजिए, और क्या करते थे? घुमाते थे और क्या करते थे? घुमाते थे, जो होता है एक महिला एक पुरुष के बीच में वो होता था। यानी वो सब होता था? बिल्कुल होता था। कहा दे आती भैया, फिर चाहते हम भाग जाएं। नहीं, भगाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो चाहते हम चल ही यहाँ से। पहले ही समझौता हो चुका था, शादी से पहले कई लोगों से। हाँ तो भैया शादी पहले शादी के बाद ना होके चाहिए, साफ बात है। ही ना कि 60 साल का बूढ़ा अभी जान दे 10 साड़ी खाई आलू या खाड़ी में रही जौन है, खाली तो रही रही जब पहले खराब है। 20 रुपया का माइक लेके ज्यादा ऐसे ऐसे ना कूदा बताओ ताई हम सुन ला। देखा 1 रुपया तीली हो लेकिन पूरे दुनिया में आग लगाई जा सके, लेकिन ईमत कहा 20 रुपया का माइक है, 1 रुपया की तीली में पूरा संसार जराई जा सका। सुननी बता रही मैं, जब शादी नहीं हुआ था तब की बात अलग थी। अब ऐसा कह रहे हो, ऐसा लग रहा है 100-200 लोग से कर लिए हैं। अरे शादी से पहले मैं धर्मापुर में रहती थी तो वहाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड था। फिर धर्मापुर मैंने खाली किया, फिर मैं बदलापुर में आई, वहाँ पर मेरा एक बॉयफ्रेंड बना। फिर बदलापुर खाली की, मैं पिलकीछे में आई, तो पिलकीछे में आने क्या खाती हैं आपके अंदर इतनी गर्मी आ जाती है शरीर में, कई मर्दों से संबंध बनाना पड़ता है। ये भगवान, ये तो उत्तेजना है। दुनिया सुधर जाएगी, देहाती नहीं सुधरेगा। चलिए ठीक, हम नहीं सुधरेंगे। कहते हैं जवानी न होती है बस में किसी के, खुदा भी झुका इस जवानी के आगे। दरिया का पानी तो बांधा जाए परे, जवानी बांधी न जाए। जवानी ना होती बस में किसी की, और खुदा भी झुका है जवानी के आगे। तो आपकी जवानी जो है बस में नहीं हो पा। हाँ तो वही चीज बस में आओ ना। हाँ, अब बस में है। अब कंट्रोल करा। अब तो ठाकुरिया का लड़का इतना हट्ठा कट्ठा पाई गए, अब तो है दूसरे गोदी में ना झूले चाहिए। अब नहीं झूलती हूँ तो काहे दूरिया बनल जो 2.5 महीना भइल? दूरिया नहीं से पूछा काहे बनावलन दूरिया। भैया वो बताओ थी। अच्छा, जब इन्हें देखा दूसरे के बाहे में तो आपके मन में का फील होला? मन करला उठा के पटक दी 3-4 फेरा। इन्हें? हाँ। अरे जब मैं हूँ तो क्यों दूसरे के पास जाती हो? मैं तो खुदा रावण हूँ। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं? अबे मारबो करा बक्सों नहीं थे। ये कौन सा सवाल? मारी रहा का झापा, कोनो बात नहीं। ये कौन सा सवाल है? ये कौन सा सवाल है? क्यों जाती हैं आप इधर उधर? जो है 2.5 महीने का गैपिंग हो गया। वो शादी गए नहीं थे हम कहीं, हम अपने मायके में थे। तो आपने वीडियो डाला बुढ़े की बाहों में झूल रही हैं आप। वो पहले का कैसे वीडियो पति बर्दाश्त करेगा? वो पहले का वीडियो था। पहले का वीडियो था? तो आपने अपने पति से बताया कि पहले का वीडियो हम डाल रहे हैं? नहीं बताया मैंने। तब फिर जो है गलती तो आपकी है। तब गर्मा गर्मी हो गई तुरंत। ये कोई वीडियो डालते हैं तो मुझसे बताते हैं?
तो ये तो किसी लड़की को बाहों में लेकर के तो नहीं झूलते हैं। ये किसी को लेके बाहों में झूमे तो बहन हो जाए, और मैं किसी को बाहों में लेके झूम तो भतार हो जाए। वो तो है ही है। बस ये कहाँ किसी को झूले अभी तक, इनका क्या प्रमाण है आपके पास? जंगल जंगल लेके घूम रहे हैं। हाँ, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। बारे बहन बनी रहा बहन जैसे बात हो तुम। क्या आपको शंका क्या को दिन भर सैया और रात में डका, दिन भर भैया और रात में सैया वाला, ऐसा कुछ पता नहीं ना, मैं ये सब करूँ ना, मैं इस सब के बारे में ज्यादा जानूँ। जैसे आरोप लगा रही आप। रही बात शादी से पहले मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था, तो वो सबकी बात है। पर्सनल लाइफ में सबका एक बॉयफ्रेंड रहता है शादी से पहले, वो चाहे कोई भी हो। जी जी। अच्छा, इतने दिनों के बाद जो है आप मिल रही हैं, तो क्या कुछ मन में फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, कितना थोड़ा थोड़ा, कितना अच्छा? अभी बताऊंगी। कुछ हो रहा, कुछ इतना सी हो रही है इतना। और पूरा सज धज करके आई हैं आप। सजूंगी नहीं, आज मेरे सजनवा आए हैं तो बताइए अब। जो रूप सजन को भा जाए वह रूप बनाना पड़ता है। क्या आपके पति को क्या पसंद है, किस तरीके की लिपस्टिक या किस तरीके का पाउडर, कुछ मैं जैसे हूँ मेरे पति को ऐसे ही पसंद है। अच्छा, जैसे है जी। सिंपल, बहुत हाई फाई नहीं। सिंपल में क्यों हाई फाई क्यों नहीं? अरे भैया ठीक है, ढेर हाई फाई हो जाइए तो और चूटा लगे दौड़े, तो चूटवानों से बचावे के नया सारा दे। तो यानी कि आज इन दोनों की रात रंगीन होगी। आज रात रंगीन होगी। आज रात रंगीन नहीं, बताता थे रिपोर्टर के। नहीं, रात रंगीन नहीं होगी। क्यों? अरे 2-2.5 महीना बाद पहले देहाती संगे रंगीन करा कर पता मुझे बात है वो इनाम मन। अरे 2-2.5 महीना बाद आओ थे रंजना जी, इसकी तो लाज रखिए, पति का मन भटक जाएगा। देहाती भैया तो यार भयो लगी है, ऐसा ऐसा सवाल मत। अरे भयो भाव से पतो ताव से कहावत है। अरे बाप, ठीक है, था आज रात रंगीन तू ही करा कर बाद हम देखा। अरे नहीं भैया, दूसरे के मेहरारू हैं जो है, पाप लगी अपराध लगी जो है, आपकी पत्नी है। और देखा था हम दुबला पतला हम जो है, कुछ कहूँ तो ना पाई। क्या रंजना जी? देखन में छोट लागे घाव करे गंभीर। सत सैया के दो हरे जस नाविक के तीर। तो रंजना जी कह रही हैं, लेकिन बहरहाल इन लोगों की आज जो रात है बहुत ही रंगीन होने वाली है। उसमें कोई बाधा तो नहीं हम डाल रहे हैं आपका समय बर्बाद? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी हो जाता है कि आप लोग हड्डी में कबाब बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जीवन है। तो अच्छा रंजना जी, एक जो मामला सामने आया है कि आप माँ भी बनने वाला हैं। जी, बिल्कुल सही है। क्या कुछ सच्चाई है? सच्चाई ये है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं हमारे जनता को आप बेवकूफ बना रही हैं ऐसे हल्ला करके हम माँ बनने वाली हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। बेफोकर का झूठ क्यों बोलना, माँ बनने वाली हूँ। जैसे लोग तो कहते हैं किन्नर कभी माँ ही नहीं बन सकती है, वो एक गलत फहमी है। आज के डेट में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है, सब पॉसिबल है। जी, मतलब आपको है पूरा भरोसा? है ना, पूरा भरोसा। अरे भैया दिल गदगद, भरोसा बिना भरोसा का। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोगन का का ले लेवा, उनकर मुँह कुछ हो बक्के हैं, हमार कान सुनी, अच्छा ना लगी तो डिलीट कर दे। चलिए अच्छा, मैं जाती हूँ। कहाँ पे जा रहे हैं? जा रहे हैं कहीं। थोड़ा सा रुक जाइए। क्या रोकना है बताइए? थोड़ा सा देहाती को भी प्रेम सिखा के जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, जो है चलिए ठीक है। 2-2.5 महीने बाद आपके पति आए हैं, तो अब साथ में आप लोग नैहर में रही या फिर ससुराल जाने की तैयारी? नहीं, ससुराल नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक प्रेग्नेंट महिला बिना जैसे शादी को गई थी फिर आई हूँ। अब जब तक मेरा चौक नहीं पूरा आएगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं। और जब पेट में बेबी होता है तो चौक नहीं पूरा जाता है। अच्छा, कब आपको पता चला कि आपके पेट में बच्चा है, कैसे, क्या लक्षण? अभी मुश्किल से 15-15 दिन। हाँ, 15 दिन पहले। क्या हुआ? जैसे आम औरतों को उल्टी होता है, खटाई अच्छा लगता है। क्या हुआ मुझे, जैसे क्या है, मेरा एक दिन तबीयत खराब हुआ, मेरा पेट खराब हो रहा था। मैं दवा 1 दिन 2 दिन खाई, मुझे आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद गई डॉक्टर के पास, बोतल चढ़ाई, वहाँ से बोतल चढ़वा के आई, मुझे उल्टी पल्टी होने लगा। तो डॉक्टर ने बोला आप प्रेगनेंसी किट में एक बार यूरिन डाल के चेक करिए, देखिए क्या है। तो फिर मैंने डॉक्टर के ही यहाँ चेक करवाया। अच्छा। वहाँ चेक करा तो वहाँ पॉजिटिव आया। ठीक। अच्छा, जो प्रेगा न्यूज आता है। हाँ, तो उन्होंने बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं, थोड़ा कम खाया करें, उल्टी फुल्टी आपको होएगा, दवाई मत खाना आप। हाँ, तो मुझे पता चला, नहीं तो मैं कुछ हो जाता मैं तुरंत दवाई खा लेती थी। अच्छा। और डॉक्टर ने भी मना कर दिया, बोल रहा है कि अगर दवाई खाएंगी कम से कम 3-4 महीने तक कोई दवाई ना खाओ। अच्छा। कितनी खुशी हुई जब आपको लगा कि हमारे पेट में बच्चा है? मुझे बहुत खुशी हुई। क्या पहले उम्मीद थी कि हम कभी माँ बन सकते हैं? नहीं, उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने इससे पहले ट्रीटमेंट करवाया है। आज के 3 साल पहले मैंने ट्रीटमेंट करवाया है। अच्छा। मतलब डॉक्टर ने बोला था कि आप माँ बन सकती हैं? बिल्कुल, डॉक्टर ने बोला था। और डॉक्टर का बच्चेदानी आपकी जो प्राकृतिक रूप से थी या डॉक्टर ने अलग से रेडीमेड लगाया?
नहीं, डॉक्टर मेरी बच्चेदानी जो है वो प्राकृतिक ही है। बस डॉक्टर ने मुझे दवा दिया है ताकि वो विकास कर जाए। अच्छा अच्छा, मतलब वो छोटी थी, सिकुड़ी हुई थी। वो मतलब उसे विकास होने के लिए दवाई मेरी चल रही थी। अच्छा। और मैं रेगुलर दवाई खाती भी हूँ। अच्छा। चलिए, बहरहाल जो है रंजना जी हैं, और जिस तरीके से बिल्कुल जो है, और इन्होंने जो है मतलब ये दावा किया है कि हम माँ बनने वाले हैं, इन्होंने दावा किया हम पिता बनने वाले हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है वो तो आप लोग जानते हैं, प्राकृतिक नियम है, 9 महीने में ही फैसला जो है फाइनल हो पाएगा। दूर ना आना की क्यों है। बिल्कुल जो है, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर किसी बात से किसी हमारे दर्शक बंधु को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, हम लोग क्राइम खबरें भी दिखाते हैं, कुछ चाहते हैं कि जनता का मनोरंजन भी हो जाए, तो कोई भी बात अपने दिल पे मत लीजिएगा। आप लोग जो है मौज से रहिए, मस्ती से रहिए, ईमानदारी से रहिए, और जो भी आपको ईश्वर ने दिया उसी में खा पी करके मस्त रहिए, खुश रहिए, और इसी तरीके से हम आप लोगों का मनोरंजन कराते रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।